पीएम मोदी का 51वां वाराणसी दौरा, 2200 करोड़ की योजनाओं का दिया तोहफा। किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त की जारी। पीएम मोदी ने भोजपुरी में काशी वासियों का किया अभिवादन। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपनी बहन बेटियों के सिंदूर का किया लिया बदला। महादेव के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिंदूर हुआ सफल। पीएम मोदी ने भोजपुरी से शुरू किया संबोधन। कहा, 3 लाख करोड़ लखपति दीदी बनाने जा रहे हैं। यह सुनकर सपा वाले साइकिल लेकर भाग जाएंगे। काशी में बोले पीएम मोदी। कहा, पीएम सम्मान किसान निधि योजना पर कांग्रेस से झूठ फैलाया है। हमारी सरकार ने पीएम सम्मान किसान निधि की एक भी किश्त नहीं रुकी। काशी में जनता को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पूरी दुनिया को दिया संदेश। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। राज्यसभा में बीजेपी सांसदों का आंकड़ा 100 के पार। राष्ट्रपति की तरफ से राज्यसभा में मनोनीत 3 सदस्य बीजेपी में शामिल। राज्यसभा में अब बीजेपी सांसदों की संख्या हुई 102। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व अकाली नेता रणजीत गिल। सीएम नायब सैनी ने रणजीत गिल को दिलाई सदस्यता। 14 दिन पहले शिरोमणि अकाली दल से दिया था इस्तीफा। आरएसएस प्रमुख भागवत की अपील। संस्कृत को घर घर तक पहुंचाने की लोगों से करी अपील। कहा, संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। हर घर तक पहुंचाना आज की आवश्यकता। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक आतंकवादी ढेर। लगातार दूसरे दिन सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। 5 दिन पहले पहलगाम हमले के 3 आतंकी मारे गए थे। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने प्राथमिकताएं और योजनाओं को लेकर बातें की साझा। कहा, कुपोषण उन्मूलन पहली प्राथमिकता है। राज्य सरकार कुपोषण को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध। छत्तीसगढ़ में ननों और आदिवासियों की गिरफ्तारी पर पीसीसी चीफ दीपक बेज का आरोप। कहा, निर्दोष की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित। छत्तीसगढ़ में बजरंग दल की गुंडागर्दी भी चरम पर है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर कथित मानव तस्करी का बड़ा मामला। 2 ननों की गिरफ्तारी को लेकर विरोध तेज। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर भाजपा पर दोहरा चरित्र अपनाने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एनएमडीसी अपोलो अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप। मरीज को पहले देना पड़ता है अपना परिचय। अस्पताल से 10 किलोमीटर दूर सिटी स्कैन को जाते हैं मरीज। छत्तीसगढ़ के खेरागढ़ में देवरचा में स्कूल का पुराना भवन हुआ जर्जर। हाई स्कूल के बच्चे पंचायत के सामुदायिक भवन में बैठकर कर रहे हैं पढ़ाई। एक क्लास के अंदर 30 बच्चे मुश्किल से बैठकर कर पा रहे हैं पढ़ाई। छत्तीसगढ़ के दरियाबंद में समाज कल्याण विभाग में गड़बड़ी घोटाले का मामला। पूर्व उप संचालक और पूर्व डीटीओ को घोटाले का आरोप। 3 करोड़ 25 लाख 50 लाख की हेराफेरी का लगाया गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ के हायर सेकेंडरी विद्यालय भवन की मांग। सेटोर और मेडिकल रूम में करते हैं पढ़ाई। क्लासरूम पर आने का कारण बच्चे से हैं परेशान। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। खाद और केसीसी ऋण को लेकर दिया धरना प्रदर्शन। समस्याओं का समाधान की मांग को लेकर राज्यसभा के नाम सौंपा ज्ञापन। सीएम भजनलाल शर्मा का बांसवाड़ा दौरा। पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्राज्यीय कार्यक्रम में की शिरकत। अन्नदाताओं को मिली किसान सम्मान निधि की राशि। शेरगढ़ विधायक राठौड़ ने की सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात। सीएम भजनलाल शर्मा से निजी आवास पर मुलाकात कर धन्यवाद किया ज्ञापित। प्रदेश के खानों में अवधि वृद्धि का नोटिफिकेशन हुआ जारी। राजस्थान विधानसभा में युवा संसद का हुआ आयोजन। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने किया शुभारंभ। 13 राज्यों के 168 युवा हुए शामिल। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अमेरिका के दौरे पर। इंडियन ओवरसीज के न्यूयॉर्क चैप्टर पदाधिकारियों ने किया स्वागत। एलओसी यूएसए के कार्य अध्यक्ष प्रदीप समला सहित अन्य लोगों ने किया स्वागत। फतेहपुर शेखावटी में भोले की शरण में पहुंचे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। भगवान भोले का किरोड़ी ने किया रुद्राभिषेक। साथ ही बारिश और बाढ़ से प्रभावित इलाकों का किया दौरा।
मुख्य न्यायाधीश कलपति राजेंद्रन श्रीराम पहुंचे खाटू श्याम जी बाबा श्याम के दर्शन कर की खुशहाली की कामना। साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश है कलपति राजेंद्रन श्रीराम। बाड़मेर में राजीव वृक्ष खेजड़ी की कटाई पर मंत्री के विश्नोई ने कड़ा रुख अपनाया है। राजस्थान सरकार बनाएगी नया कानून, खेजड़ी कटाई पर होगा जुर्माना लगाने का प्रावधान। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कोटा दौरा, प्रथम अखिल भारतीय जन सेमिनार में लिया भाग। वहीं भारतीय रेलवे के इतिहास में जनसंपर्क विभाग का पहला राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित विशेष शोध। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का शोध उम्मीद की किरण, हृदयघात के मामलों में के बीच राहत की उम्मीद। डीडवाना के परबत्सर किनसरिया टोल प्लाजा को लेकर मीटिंग रही बेनतीजा, होटल वसूली पर भड़के जनप्रतिनिधि। 10 किलोमीटर के दायरे में हल्के वाहनों को टोल मुक्त कराने की मांग। राजस्थान रोडवेज में 17 कर्मियों का पदस्थापन, 17 परिचालकों को अपूर्ण जांच में किया गया बहाल। एडीजी ज्योति चौहान ने जारी किया आदेश। छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र संगठनों का बड़ा आक्रोश, छात्र हितों और विकास कार्यों पर पड़ा गंभीर असर। वहीं छात्र संगठनों के पदाधिकारियों ने सरकार से जल्द चुनाव कराने की करी है मांग। दौसा के भांडारेज में आयोजित हुई कांग्रेस की संविधान बचाओ सभा। दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा ने दिया बयान, कहा भाजपा के मंसूबे को कांग्रेस कभी भी नहीं होने देगी पूरा। खेतल तिजौरा में सचिवालय सभागार में हुआ राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम। वीसी के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े सीएम भजनलाल शर्मा। पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त का हुआ स्थानांतरण। प्रदेश के मदरसों में किताबें पहुंचेगी जल्द। मदरसा बोर्ड चेयरमैन एमडी चोपदार ने दी इसकी जानकारी। झुंझुनू में हुआ एमडी चोपदार का अभिनंदन कार्यक्रम। टोंक में सचिव दिनेश जलधुरिया ने जेल का किया निरीक्षण। जेल की संपूर्ण व्यवस्था का लिया जायजा, साथ ही पुरुष बंदी और महिला कैदियों की समस्याओं को सुना। झुंझुनू के सुल्ताना पुलिस का चेकिंग अभियान, बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चालकों के काटे चालान। गाटर लगे वाहनों और काली फिल्म पर भी की कार्रवाई। अलवर के खेली में बेसहारा महिलाओं को साड़ी की गई वितरित। भरतपुर सांसद संजना जाटव ने परिजनों के साथ मिलकर दी महिलाओं को साड़ियां। स्वर्गीय रमनलाल बंसल की 3री पुण्यतिथि पर हुआ साड़ी का वितरण। सीमावर्ती क्षेत्र में खजुवाला पुलिस अलर्ट, 15 अगस्त को मद्देनजर रखते हुए बोडो क्षेत्र में अलर्ट। राष्ट्रीय धरोहर सेना के बकरों में चलाया विशेष सर्च अभियान। टोंक जिले में बारिश का दौर जारी, किसानों की फसलें हुई चौपट। किसानों ने सर्वे कराकर उचित मुआवजे की करी है मांग। कोटपुतली के बांसुर में बारिश की आपदा स्थिति से निपटने की तैयारियां। उपखंड अधिकारी अनुराग हरित ने किया जोहड़ का निरीक्षण। नगरपालिका ने लगाए राउंड डी ब्लॉक कर्मी। भरतपुर जिले के मांगरोला गांवों में सड़कें नहीं बनने से लोगों में आक्रोश। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। बरसात के चलते सड़क पर 2-2 फुट को हो जाते हैं गहरे गड्ढे। राजस्थान विश्वविद्यालय की कैंटीन में गिरा छत का पंखा। यूनिवर्सिटी की कैंटीन में छात्र के ऊपर टूटकर गिरा पंखा। घटना का सीसीटीवी वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। कोटा में जेके लोन क्वार्टर्स में गंदे पानी से मचा हाहाकार। कर्मचारी और उनके परिवार पर संक्रमण का खतरा। स्थानीय लोगों ने जल निकासी व्यवस्था सुधारने की करी मांग। कोटा संभाग के बैनर तले भेरवा समाज ने सौंपा ज्ञापन। विधायक सीएल प्रेमी की जाति को लेकर फैलाए जा रहे झूठे प्रचार पत्र। ऐतराज, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की गई है मांग। धौलपुर के सरमथुरा में बाढ़ के पानी ने तोड़ी किसानों की कमर। खेतों में दिखा पानी से बर्बादी का मंजर। किसानों ने खेतों में बोए महंगे बीज हुए बर्बाद। फतेहपुर कस्बे में सैकड़ों वर्ष पुरानी हवेली का एक हिस्सा ढहा। हवेली के आधे हिस्से में बड़ी बड़ी आई दरारें। हिस्सा गिरने से लोगों में डर और भय का माहौल।
झुंझुनू के कुछानिया की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की जर्जर हालत, स्कूल के जर्जर भवन से गांव वालों को सता रहा हादसे का डर। वहीं स्कूल के अध्ययनरत करीब 250 विद्यार्थियों में बना रहा भय। जयपुर के चौमू में एफआरटी कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने को लेकर सौंपा ज्ञापन। वेतन और एरियर भुगतान की मांग पर एफआरटी कर्मियों का विरोध प्रदर्शन। 7 दिन में समाधान नहीं होने पर एफआरटी कर्मचारियों का होगा कार्य बहिष्कार। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर क्षेत्र में स्कूलों के हालातों पर विधायक कुन्नर का संज्ञान। महात्मा गांधी स्कूलों के लिए की अहम घोषणाएं। स्कूल की 4 दीवारी सहित गेट उपलब्ध कराने की करी बड़ी घोषणा। बूंदी के उपखंड क्षेत्र हिंडोली में लगातार बारिश से ढहा किसान का मकान। 4 मोटरसाइकिलें मलबे में दबी। वहीं हिंडोली थाना क्षेत्र के भीमगंज गांव की पूरी घटना। राजस्थान विश्वविद्यालय में एथलीट खिलाड़ियों के लिए मुसीबत बनी बारिश। पिछले 3 दिनों से बारिश के कारण ग्राउंड में भरा पानी। खिलाड़ियों ने एथलीट ट्रैक बनाने की करी मांग। भीलवाड़ा के रायला में गुस्साए ग्रामीणों ने बनेड़ा अगूचा मार्ग पर किया जाम। 2 साल पहले पास हुआ था रोड बनाने का प्रस्ताव। रोड नहीं बनाने को लेकर लोगों ने लगाया जाम। राजस्थान विश्वविद्यालय में रैगिंग के आरोपों के बीच हंगामा। विष्णु मीना और धर्मेंद्र शर्मा के नेतृत्व में एबीवीपी कार्यकर्ता कर रहे विरोध। वहीं नए बैच का इंट्रोडक्शन के नाम पर सीनियरों के तहत रैगिंग का गंभीर आरोप। जयपुर के जम्वारामगढ़ में जर्जर भवन में संचालित हो रहा पशु चिकित्सालय आदि स्थिति। पशु चिकित्सालय में 5 पट्टियों में आई दरार। वहीं जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के अवगत करने के बाद भी नहीं हुई कोई सुनवाई। बारा के भवरगढ़ में खंडर भवन बने खतरा। स्कूल और आंगनबाड़ी के बच्चों पर मंडरा रहा खतरा। वहीं लोगों ने खंडर भवनों को जल्द से जल्द ढहाकर उनकी मरम्मत करने की करी है मांग। डूंगरपुर जिले में शुरू पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास। क्लोनिक टेस्ट करने का नियम लागू। वहीं प्रतिदिन पानी की टेस्टिंग रिपोर्ट मांगी। हनुमानगढ़ में शहीद भगत सिंह चौक के पास पुराने कुएं के पास जमीन धंसी। अधीक्षण अभियंता से मुलाकात कर गड्ढे भरवाने की मांग। वहीं जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा ने समस्या का समाधान करने का दिया आश्वासन। भीलवाड़ा के काचोला क्षेत्र में लगातार बारिश से जलमग्न हुआ जलाशय। बारिश के कारण उफान पर बनास नदी। वहीं काचोला के ग्रामीणों के चेहरे पर छाई मुस्कान। बीकानेर के नोखा में रोड़ा गांव में अचानक मकान हुआ धराशायी। जमीन पर 30 फीट गहरे बने गड्ढे में समाया मकान। वहीं बजरी की पुरानी नाकारा खान पर बना था मकान। बीकानेर के खाजूवाले में 24 बीडी गांव में बरसात की वजह से गिरी मकान की छत। मकान में रखा सामान हुआ क्षतिग्रस्त। वहीं गनीमत रही, नहीं हुई कोई जनहानि। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में न्यायालय ने सुनाई 9 लोगों को आजीवन की कारावास की सजा। सुटसर गांव में 2009 में हुई थी 2 लोगों की हत्या। जमीन विवाद में परिजनों ने दी की घटना को अंजाम। अजमेर शहर में वन विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। 250 अवैध निर्माण किए जा रहे ध्वस्त। वहीं विभाग की कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल रहा तैनात। अलवर में मंदिर में छुआछूत के आरोप में बुजुर्ग से की मारपीट। पैर और रीढ़ की हड्डी हुई फ्रैक्चर। वहीं हालत नाजुक है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। डिडवाना के लाडनू में आपसी कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में झगड़े में एक को आई गंभीर चोट। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ तेजी से वायरल। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके में जमीन विवाद को लेकर 3 सगे भाइयों में खूनी संघर्ष। 2 पक्षों के 6 जने घायल। एक महिला भी शामिल। लाठियों, सरिये और कुल्हाड़ी से हमला करने का लगाया आरोप। सुजानगढ़ में कांसे की थालियों की चोरी का बड़ा खुलासा। पुलिस ने आरोपी सन्नी नट को किया गिरफ्तार। चोरी के उपयोग कार और चोरी का पुलिस ने किया बरामद। सुमेरपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। भाई बहन गंभीर रूप से हुए घायल। ट्रैक्टर चालक मौके से हुआ फरार। पुलिस तलाश में जुटी। झुंझुनू के नवलगढ़ के कुमावास गांव में आवारा कुत्तों का आतंक। आवारा कुत्तों ने पशुपालक की 14 बकरियों को बनाया अपना निशाना। ग्रामीणों ने आवारा
कुत्तों के रेस्क्यू और पशुपालकों के लिए मुआवजे की करी मांग। धौलपुर के सरमुथुआ कस्बे में सफाई कार्य के दौरान सफाईकर्मी से हुई मारपीट। गुस्साए सफाईकर्मी गंदगी से भरी ट्रॉली लेकर पहुंचे एसडीएम कार्यालय। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की करी मांग। टोंक के मेहंदवास पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कुख्यात अंतर्राज्यीय 2 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। जब्त कार से फर्जी नंबर प्लेटें की बरामद। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में मादक पदार्थों के विरुद्ध सीबीएन की कार्रवाई। गोमाना पुल में 100 किलो डोटा चूरा किया बरामद। वहीं कार में जब्त तस्करों को किया गिरफ्तार। भरतपुर पुलिस ने घोषित किए 2 वांछित अपराधी। 15-15 हजार का इनाम का किया घोषणा। वहीं पुलिस ने आम जनता से इनकी जानकारी साझा करने की करी अपील। अलवर की एनईबी थाना पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर ठगी का किया खुलासा। ठगी करने वाले दंपति को किया गिरफ्तार। वहीं लोन दिलाने के नाम पर की थी 8,000 की ठगी। भीलवाड़ा के सांगानेर में बाबा रामदेव जी का देवरी मंदिर में सौहार्द बिगाड़ने का मामला। देवली में सौहार्द बिगाड़ने वाले आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। वहीं अंबेडकर विचार मंच में राज्यपाल और सीएम के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा गया ज्ञापन। जैसलमेर के भड़ियाणा में कार और टेम्पो में आमने सामने हुई भिड़ंत। मदरोड़ा फाटा के पास गाय को बचाने के प्रयास में वाहन आपस में भिड़े। वहीं टेम्पो सवार को अस्पताल किया रेफर। अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण हादसा। ट्रक और कार के बीच हुई टक्कर। नोएडा निवासी एक परिवार हुआ इसमें घायल। धौलपुर के राजाखेड़ा में 2 मजदूरों को टेम्पो ने मारी टक्कर। दोनों मजदूर गंभीर रूप से हुए घायल। हादसे के बाद टेम्पो चालक मौके से हुआ फरार। भरतपुर के भुसावर में पाचोर गिरने से बुजुर्ग दंपति की दर्दनाक मौत। घटना से पूरे गांव में शोक की दौड़ी लहर। वहीं खेड़ली मोड़ थाना क्षेत्र के बारेज गांव की ये पूरी घटना। भीलवाड़ा के काछोला में सरथला मोड़ पर अनियंत्रित होकर खाई में पलटा ट्रक। अचानक सामने गोवंश के आ जाने से ट्रक हुआ अनियंत्रित। ट्रक की टक्कर से एक गोवंश की हुई मौत। भीलवाड़ा में पेड़ में दौड़ते करंट से युवक युवराज भाट की मौत। मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल ने 10 लाख की सरकारी सहायता। लापरवाह बिजली कर्मियों पर कार्रवाई का दिया आश्वासन। भीलवाड़ा के बिजोलिया में विद्युत लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत का मामला। मृतक के परिजन अस्पताल के बाहर दे रहे धरना। वहीं मांगे नहीं मानने पर शव को लेकर परिजन निकालेंगे रैली। भरतपुर में मृत अवस्था में मिले 3 लोग। मृतकों में एक महिला और बच्चा भी शामिल है। सेवर थाना क्षेत्र के कंजोली के पास की पूरी घटना। कोटा के रामगंज मंडी में सड़क हादसे में युवक की मौत। मामा के घर से अपने घर जा रहा था युवक। गांव वासियों ने प्रशासन से सहायता राशि की मांग करी। खुद की किताब पढ़कर भावुक हुए डब्बू मलिक। बोले कई बार पन्नों पर आंसू टपके। दिल का बोझ कम हुआ। हर चैप्टर एक संपूर्ण कहानी है। रिलीज से पहले विवादों में गिरी द बंगाल फाइल। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने दर्ज कराई एफआईआर। विवेक अग्निहोत्री पल्लवी जोशी पर भी मामला दर्ज। पहली बार नेशनल अवार्ड मिलने पर इमोशनल हुए शाहरुख खान। बोले निर्देशकों, टीम और दर्शकों को शुक्रिया। जीवन भर इस पल को संजोकर रखूंगा। द केरल स्टोरी को पुरस्कार मिलने पर भड़के सीएम पिनाराई विजयन। बोले फिल्म को सम्मानित करना केरल वासियों का अपमान है। शिक्षा मंत्री वी शिवरकुट्टी ने भी जताई अपनी आपत्ति। अनिल अंबानी की बड़ी मुश्किलें। प्रवर्तन निदेशालय में जारी किया लुक आउट सर्कुलर। बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुटे धन शोधन मामले में 5 अगस्त को करेगी पूछताछ।